मैं सोजत हूँ। जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ और मनुष्य ने बाल रूप में प्रथम किलकारी ली, तभी से उसने विकास की दिशा में चारों तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती मानव सभ्यता ने मुझे भी अपने आकर्षक मोह पाश में बांधा। कहते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण का आपस में गहरा रिश्ता होता है। सुंदर सृष्टि की रचना करने वाले परमपिता परमात्मा की असीम कृपा ने मुझे जो नैसर्गिक सुंदरता प्रदान की, उसके लिए मैं सृष्टि निर्माता ब्रह्मदेव का चिर ऋणी रहूंगा। मेरे चरण पखारती सूकड़ी और लीलड़ी नामक नदियों ने मुझे सदैव हरा भरा बनाए रखने का प्रयास किया। वर्षा के दिनों की हरियाली और पानी में टड़टड़ाते मेंढक और जमीन पर चलते रेशम के कीटों ने मेरे रूप को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ कई सारी पहाड़ियां तो दूसरी तरफ हरा भरा मैदान मेरी विशेषता रहे हैं। मनुष्य ने अपने विवेकशील मस्तिष्क से जब अपने क्रियाकलापों को रंग देना शुरू किया, तो मैं भी उसका मौन मुक्त साक्षी बना। प्रस्तर युगीन सभ्यता से लेकर लोह एवं ताम्र युगीन सभ्यता तक में कई दौर से गुजरा। पहिए के आविष्कार ने मेरे विकास की गति को भी नई दिशा प्रदान की। पहले आवागमन के साधनों के रूप में बैलगाड़ी एवं घोड़ा गाड़ी परंपरागत रूप से उपयोग में लिए जाते थे। अब सैकड़ों वर्षों बाद मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रेन इस क्षेत्र में अपना जाल बिछा चुके हैं। मेरे पड़ोसी कस्बे सोजत रोड एवं मारवाड़ जंक्शन में रेल सुलभ यातायात का साधन। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक अभ्यास के लिए हवाई पट्टी भी मेरी आंखों के सामने ही तैयार की गई। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो सैकड़ों वर्ष पूर्व की है, और जिसे इंसानों की भाषा में इतिहास की बात कहा जाता है। वैसे तो पहले संवाद का सिलसिला चित्रों के माध्यम से होता था, जिन्हें खड़िया पत्थर से बनाकर एक दूसरे की भावनाओं से अवगत करवाया जाता था। फिर भाषा जैसे जैसे विकसित होती गई, नए नए विचार बनते गए। विश्व की सभी सभ्यताएं नदी घाटी के किनारे विकसित हुई है। इतिहास इस बात का प्रमाण है। मेरी सभ्यता के बारे में भी कहा जा सकता है कि लीलड़ी और सूकड़ी, जिन्हें लीलावती और सुखावती नदी भी कहा जाता है, के गर्भ में ही विकास हुआ है।